हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग। कई बार इसमें डिफरेंशिएट भी आता है और कई बार सेपरेटली भी क्वेश्चन आ जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है या फिर बजटिंग क्या होता है या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कहें तो इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम सिर्फ कॉस्ट अकाउंट को कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम बजटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट को जो है प्रोजेक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है। इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंट को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन बजटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंट को हम कंसीडर करते हैं। सेकंड जो मेन डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वो ये है कि इट कैन नॉट बी यूज पार्शली, इट विल हैव टू बी सेट फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जैसे कि कॉस्ट अकाउंट को कंसीडर किया जाता है, तो इसके अंदर हर एक कॉस्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। हर एक एलिमेंट को, कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो लेबर है, ठीक है, चाहे वो एक्सपेंसेस है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। लेकिन बजटिंग को हम या तो पार्शली कर सकते हैं या फिर होली जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है, थर्ड जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड इज़ फिक्स्ड साइंटिफिकली। और बजटिंग क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड। क्या डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंसीडर किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल नेचर की है। और इसको साइंटिफिकली हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। हर एक चीज़ों को अच्छे से कंसिडर करके ही इस जो कॉस्ट है उसको फिक्स किया जाता है साइंटिफिक तरीके से। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बजटिंग के बारे में, तो इसको जो है इसके अंदर किस चीज़ को कंसीडर किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और एस्टिमेट्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, इट इज़ यूज मेनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस एंड ऑल्सो फॉर मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, मार्केटिंग फंक्शन के लिए जो है मेनली यूज़ करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन बजटिंग जिसके अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंट को कंसीडर करते हैं, तो इसके अंदर हर एक डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक तरीके की कॉस्ट को जो है, हर एक तरीके के लिए बजट को प्रिपेयर किया जाता है। हर एक डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए, लेवल के लिए बजट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो बजट आर प्रिपेयर फॉर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट सच एज सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंसीडर किया जाता है। मेनली हर एक फंक्शंस को कंसीडर नहीं किया जाता, हर एक डिपार्टमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हर एक फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बजटिंग, जो बजट हम प्रिपेयर करते हैं वो हर एक फंक्शंस के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जाता है। तो हर एक एक्टिविटी में, फंक्शंस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वो ये है कि इट एम्फेसाइजेज द कॉस्ट लेवल विच शुड बी रिड्यूस। यहाँ पे किस पे ध्यान दिया जाता है, कॉस्ट पे। कॉस्ट को हम क्या करना चाहते हैं, कम से कम करने की कोशिश करना चाहते हैं। जब हमारे कॉस्ट कम होगी तभी हम कंपटीशन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। उसके बाद बजटिंग में किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, इट एम्फेसिस कॉस्ट लेवल विच शुड नॉट बी एक्सीडेड। यहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है कि जो भी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, जो भी कॉस्ट आएगी हर एक डिपार्टमेंट में, उसको जो है ज़्यादा ना आए, ठीक है, जो कॉस्ट तय है उससे ज़्यादा कॉस्ट ना आए। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है सिक्स्थ, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फर्स्ट, इन दिस वेरिएशंस आर यूजुअली रिवील्ड थ्रू अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जो भी वेरिएशंस आती है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया और जो एक्चुअल में कॉस्ट आई, तो उस दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। अगर कोई वेरिएशंस आती है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बजटिंग की, तो बजटिंग के अंदर क्या होता है, वेरिएशंस आर नॉट रिवील्ड। So variations are not revealed through accounts and control is exercised by putting budgets, figures and actual side by side। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की वेरिएशंस को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक फंक्शंस को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बजट और एक्चुअल जो कॉस्ट है उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसको देखा जाता है, ठीक है।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो इन दीज आर डिटेल एनालिसिस इज नीडेड इन केस ऑफ वेरिएशन। अगर कोई भी वेरिएशन ज़्यादा आती है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रीज़न फाइंड आउट करेंगे ताकि आगे कोई गलती ना हो। उसके बाद आता है हमारा बजटिंग। नो फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर इफ़ कॉस्ट आर विद इन द बजट। अगर हमारी जो कॉस्ट है वो बजट के अंदर है तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशन या एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है।